क्या अमेरिका भारत को 500% टैरिफ की सजा देगा? ट्रंप की नई धमकी से भारत रूस रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्ते दोस्तों, क्या आपने सुना कि अमेरिका भारत और रूस के बीच व्यापार पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये खबर सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई आर्थिक बम फटने वाला हो। लेकिन ये टैरिफ है क्या? ये भारत के लिए क्यों चिंता की बात है और इससे हमारे देश को क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, हर छोटी बड़ी बात को खोलकर समझेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत अब क्या कर सकता है। तो अपने चाय का कप या पॉपकॉर्न का बाउल पकड़िए और चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर माजरा है क्या। हाल ही में अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया है जिसे अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल चुका है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रूस एक्ट और इसका मकसद है रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना। कैसे? उन देशों पर भारी भरकम 500% टैरिफ लगाकर जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या दूसरी चीजें खरीद रहे हैं। और हाँ, इसमें भारत और चीन सबसे बड़े टारगेट हैं क्योंकि ये दोनों देश रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। तो ये टैरिफ क्या होता है? आसान शब्दों में टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। अब 500% टैरिफ का मतलब है कि अगर भारत अमेरिका को कोई सामान बेचता है, जैसे कि दवाइयाँ, कपड़े या IT सर्विसेज, तो उसकी कीमत पर 500% यानी 5 गुना टैक्स लगेगा। यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसकी कीमत 600 रुपये हो जाएगी। सोचिए, इससे भारत का अमेरिका के साथ व्यापार कितना महंगा हो सकता है। लेकिन ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना ताकि वो युद्ध के लिए पैसे जुटा ना सके। लेकिन रूस ने अपनी चाल चली। उसने अपने तेल को सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया और भारत और चीन जैसे देशों ने इस मौके को लपक लिया। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया। 2021 में जहां भारत का रूस से तेल आयात सिर्फ 1% था, वो 2024 में बढ़कर 40 से 44% हो गया। यानी अब भारत रूस से हर दिन करीब 2.2 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा है, जो सऊदी अरब और इराक से मिलने वाले तेल से भी ज्यादा है। इसके चलते भारत रूस व्यापार भी आसमान छू रहा है। 2024 से 25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी से पहले सिर्फ 10 बिलियन डॉलर था। दोनों देशों ने अब 2030 तक 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। लेकिन यही वो बात है जो अमेरिका को खटक रही है। सीनेटर ग्राहम का कहना है कि भारत और चीन रूस के 70% तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीन को चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल ये सब यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करे। इसके लिए वो रूस पर आर्थिक दबाव डाल रहा है। ग्राहम का बिल कहता है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे और यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, उनके सामान पर 500% टैरिफ लगेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस बिल में एक वेवर यानी छूट का प्रावधान भी है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो इस टैरिफ को लागू करे या ना करे। अब ये समझते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो भारत के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत अमेरिका को दवाइयाँ, कपड़े, IT सर्विसेज और ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसी चीजें बेचता है। अगर 500% टैरिफ लगता है तो इन चीजों की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिका में उनकी मांग कम हो सकती है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी बात, भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अपने लोगों के लिए ईंधन की कीमतें कम रख पाया है। अगर रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा तो भारत को सऊदी अरब, इराक या दूसरों से महंगा तेल खरीदना होगा। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। तीसरी समस्या है कूटनीतिक। भारत और रूस का रिश्ता 70 साल पुराना है।
रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति में रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ये रिश्ता कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर भारत अमेरिका की बात नहीं मानता तो भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इस जाल से कैसे निकले। ये सवाल वाकई में एक बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए आप एक टाइट रोप पर चल रहे हैं। एक तरफ रूस की दोस्ती, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव। एक गलत कदम और आप नीचे। तो भारत के पास क्या रास्ते हैं? पहला रास्ता है कूटनीति। भारत अभी अमेरिका के साथ एक व्याप बोल्टर अग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए थे ताकि इस डील को आगे बढ़ाया जाए। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये डील करीब है। अगर भारत और अमेरिका इस डील को जल्दी फाइनल कर लेते हैं तो शायद टैरिफ का झटका कम किया जा सकता है। दूसरा रास्ता है तेल के स्रोतों में विविधता लाना। भारत पहले से ही अंगोला, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका जैसे देशों से तेल आयात बढ़ा रहा है। मार्च 2025 में भारत ने अमेरिका से भी तेल आयात में 2/3 की बढ़ोतरी की थी। लेकिन रूस का तेल इतना सस्ता है कि उसका विकल्प ढूंढना आसान नहीं। फिर भी भारत को लंबे समय के लिए अपनी निर्भरता कम करनी होगी। तीसरा रास्ता है रूस के साथ बातचीत। भारत रूस से कह सकता है कि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता शुरू करे ताकि अमेरिका का दबाव कम हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमेक्स पर। यह बिल अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसे पास होने में समय लगेगा। सीनेटर ग्राहम ने कहा है कि ये बिल अगस्त 2025 में सीनेट में पेश होगा, लेकिन इसके पास होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि इसे 84 सीनेटरों का समर्थन है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो भारत को एक कठिन फैसला लेना होगा। रूस के साथ दोस्ती निभाएं या अमेरिका के साथ व्यापार बचाएं। लेकिन क्या ये टैरिफ वाकई में लागू होंगे? कुछ जानकारों का मानना है कि ये ट्रंप की एक चाल हो सकती है। ट्रंप पहले भी धमकियां देकर देशों को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर चुके हैं। वंदना हरी, जो सिंगापुर की वंदा इनसाइट्स की फाउंडर है, कहती हैं कि ये टैरिफ शायद एक ब्लफ यानी दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। तो क्या भारत को घबराना चाहिए? अभी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। भारत को अपनी कूटनीति तेज करनी होगी, तेल के नए स्रोत ढूंढने होंगे और रूस के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करना होगा। ये ऐसा है जैसे जंगल में शेर और भालू, दोनों को दोस्त रखना बिना किसी को नाराज किए। अब इस पूरे मामले का सार यह है कि भारत एक कठिन स्थिति में है। एक तरफ रूस का सस्ता तेल जो भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव जो भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार को खतरे में डाल सकता है। भारत को अब स्मार्ट और तेजी से कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या अमेरिका की बात मानकर अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।